काफी वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र ढलती है। उनकी उम्र हो गई है, उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था अब शासन करने लायक नहीं है। भाजपा वाले लोग उनको एक मूर्ति बना करके रख करके सत्ता का मलाई चाट रहे हैं। ये अविश्वास की जो चीज है कि उनको रखा गया है, रखेगा कि नहीं रखेगा, और उनकी स्थिति वो आए दिन ऐसे कुछ हरकत करते हैं कि बिहार की छवि धूमिल होती है। बिहार ही पूरे देश में हंसी का पात्र है, क्योंकि नीतीश जी से सर हरकत हो जाते हैं, उम्र के पड़ाव पर है लेकिन वो मानते नहीं हैं। और जहां पर मुकेश सहनी जी संघर्ष करके आए हैं, मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी की जोड़ी है, एक सामूहिक नेतृत्व के साथ निश्चित ही महागठबंधन को सफलता मिलेगी और ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। 22 जनवरी 2024 का वो दिन आपको याद होगा जब जदयू के पुराने नेता और प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया था। 22 जनवरी वही दिन है जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा थी और इन्होंने कहा था कि उनके आदर्शों पर चलकर हमने आज इस्तीफा दे दिया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अच्छे रिश्ते रहे, पुराना संबंध रहा और आज इन्होंने वीआईपी में जो है ये शामिल हो गए हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे, बहुत सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातों को इन्होंने कहा भी जब ये शामिल हो रहे थे। मौर्या में जो है कार्यक्रम रखा गया था। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। क्या कहिएगा सर, आज आप दूसरे पार्टी में शामिल तो हो गए, लेकिन 2024 का वो दिन जब आप जदयू से इस्तीफा दे रहे थे, बहुत मलाल भी था आपको इस बात का कि नीतीश कुमार से हम दूर हो रहे हैं, लेकिन पार्टी में जो है गतिविधियां सही नहीं है। बहुत सारे आरोप आपने लगाए थे कि पार्टी में जो है नेता, नियति और नीति की कमी है। क्या कहेंगे, आखिर आज शामिल भी हुए हैं नई पार्टी में, किस उद्देश्य से? बहुत सारी पार्टियां हैं लेकिन वीआईपी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मैं पेशे से नेत्र चिकित्सक हूं और रीजनेबली बिजी हूं, तो भी मैं नीतीश कुमार जी के सुशासन मॉडल से प्रभावित होकर राजनीति ज्वाइन किया। उनके साथ वर्षों काम किए, काफी वो अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हर व्यक्ति की उम्र ढलती है। उनकी उम्र हो गई है, उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था अब शासन करने लायक नहीं है। लेकिन वो मनोवैज्ञानिक समस्या होता है डिनाइल, जो ये मानने को वो तैयार नहीं है कि हम हटेंगे नहीं, कि हटेंगे। भाजपा वाले लोग उनको एक मूर्ति बना करके रख करके सत्ता का मलाई चाट रहे हैं। उनके पार्टी के कुछ लोग कॉकस बनाकर उनको कार्यकर्ताओं से दूर करके शासन चला रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं बिहार का उत्थान प्रभावित हो रहा है। जी। फिर से एनडीए ने उन्हीं को चेहरा रखा है अगले मुख्यमंत्री के लिए, और उनके हरकतों से ये भी सवाल है कि उन्हीं को रखा है कि नहीं रखा है। बहुत सारी चर्चा है कि शायद इंटरनली बहुत सारा चीज चल रहा है, आगे जाकर अभी नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आगे जाकर नीतीश कुमार को साइड कर वही तो कह रहे हैं कि भाई ये अविश्वास की जो चीज है कि उनको रखा गया है, रखेगा कि नहीं रखेगा, और उनकी स्थिति वो आए दिन ऐसे कुछ हरकत करते हैं कि बिहार की छवि धूमिल होती है। बिहार ही पूरे देश में हंसी का पात्र है, क्योंकि नीतीश जी से सर हरकत हो जाते हैं, उम्र के पड़ाव पर है लेकिन वो मानते नहीं हैं। और दूसरी तरफ अगर देखें महागठबंधन में, तो युवा चेहरा है, नई जोश है, व्यवहारिकता है, नए सपने हैं, एक मिशन और विजन है। तो युवा जोड़ी को निश्चित ही मैं उस तरफ गया कि जहां पर मुकेश सहनी जी संघर्ष करके आए हैं। मुकेश सहनी जी और तेजस्वी जी की जोड़ी है, एक सामूहिक नेतृत्व के साथ निश्चित ही महागठबंधन को सफलता मिलेगी और ये मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुकेश सहनी जी के पास बिहार के विकास का मॉडल सहज शब्दों में है, टिप्स पर है। ये संघर्ष करके आए, इनको पता है। आप मौर्या में अगर थी जो चर्चा कर रही हैं, तो आपको याद होगा, चूंकि वो माहौल था चिकित्सकों के ज्वाइनिंग का, स्वास्थ्य का माहौल था, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सिंगल पॉइंट टिप उन्होंने दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए, जिसको कि हम लोग साइंस में, मेडिकल साइंस में क्लिष्ट शब्दों में रेफरल प्रोटोकॉल एंड रेफरल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उनको उन्होंने सहज शब्दों में समझाया। इसी तरह उनका विजन और मिशन हर एक टॉपिक पर है, और इस युवा जोश, युवा नेतृत्व को देख के प्रभावित होकर मैं उनके साथ आया। सम्मान तो लोग को देते ही देते हैं, उसमें तो कोई नहीं। युवा नेतृत्व है, बिहार के विकास के लिए मॉडल है, और निश्चित ही बिहार का विकास कुछ महीनों के बाद की बात है। महागठबंधन सरकार में आएगी, युवा नेतृत्व की सामूहिक जोड़ी आएगी, तेजस्वी मुकेश सहनी की सरकार रहेगी, और हम लोग एक विकास बिहार का कर सकेंगे और सही मायने में सुशासन करेंगे।
चलिए आप तो शामिल हो गए, लेकिन यदि देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे काम नीतीश कुमार ने किए। एक समय था जब नीतीश कुमार का दबदबा था, काफी बहुत सारा काम भी हो रहा था, अभी भी हो रहा है, लेकिन उनके मानसिक स्थिति पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। जो उनका व्यवहार है वो साफ तौर पर दिखता भी है, लेकिन साथ में आप रहे हैं, एक रिश्ता जो होता है दिल का तो जुड़ाव होगा ही, आज भी इज्जत तो करते ही है। क्या उन्हें आगाह करना चाहते हैं? जिस तरह से उनके पार्टी में लोग कहते हैं डीके बॉस चला रहे हैं पार्टी, तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं और दिखता भी है लोगों का दबदबा, क्योंकि एक एक करके लोग टूटते जा रहे हैं। आप हो गए, आरसीपी सिंह हो गए, बड़े बड़े नेता टूट रहे हैं। क्या आगाह करना चाहते हैं अपने पुराने साथी को? देखिए, निश्चित ही मैं तो कहूंगा, मैं तो उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि उन्हें काफी काम किए, जी, इतने काम किए कि समय रहते अगर वो रिटायरमेंट ले ले इज्जत तो बच जाएगी। इज्जत बच जाएगी और उनके नाम का सड़क, चौराहा, पुल, पुलिया, यूनिवर्सिटी, अस्पताल सब उनके नाम के होंगे। ज्यादा दिन खींचने से कहीं ना कहीं वो अपनी जगह हसाई कर रहे हैं। समय के साथ डिग्निफाइड रिटायरमेंट ले ले और जनता के बीच में उनका जो जनता के हृदय में जो उनका स्थान है वो वापस आ जाएगा। यही मेरा उनसे सुझाव है और उनसे मेरी विनती भी है। अच्छा, कई लोग जो देखते हैं उनके मन में ये सवाल रहता है कि लोग टूटते इसलिए हैं कि शायद टिकट नहीं मिला होगा। अभी जनवरी में ये हुए और उसके बाद मतलब लोकसभा चुनाव भी हुआ। कई सारे लोगों के जहन में ये सवाल रहता है, इसलिए हम भी पूछ रहे हैं कि क्या आपने भी टिकट मांगा था इसलिए आप टूट गए उधर से इधर, टिकट मिलने का वादा मिला है? क्या कहिएगा जो लोग ये सब सोच रहे देखिए, हैं? ना तो मैंने जदयू नेतृत्व से कभी कुछ मांगा, क्योंकि मैं पेशे से चिकित्सक हूं, अपने अपने चिकित्सा पेशा से काफी खुश हूं और अब हम देने की स्थिति में है। समाज को हम देंगे, जनता की सेवा करेंगे और अपना काम करेंगे। नेतृत्व जहां जो ठीक समझेगा नेतृत्व करेगा। मैं एक अनुशासित सिपाही की तरह जदयू में था और कभी भी किसी चीज का डिमांड नहीं किया। हाँ, कुछ लोग कुछ व्यक्तिगत लांछन के लिए अपने मूल चीजों को अंदर झांकना नहीं चाहते हैं और हर चीज का कोई एक शॉर्टकट आंसर खोजते हैं। उसमें खोज देंगे इनको महत्वाकांक्षा था, टिकट मांगा नहीं दिए, तो ये कहने के लिए स्वतंत्र हैं। और आज भी जो आपने कहा कि मैं वीआईपी में भी मैं एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में वीआईपी में काम करूंगा, जनता की सेवा करूंगा। आगे नेतृत्व का जो आदेश होगा वो करेंगे। बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी, लीजिएगा? मिलेंगे, लेंगे निश्चित ही, बिकॉज जिम्मेवारी के बिना सेवा नहीं हो सकता। और जहां तक टिकट मिलने का सवाल है, टिकट मिलना नेतृत्व का आदेश होगा तो मिलेगा, आगे बाकी राम जाने। अच्छा, चिकित्सा की बात करें तो बिहार में पीएमसीएच पर खूब सवाल अभी उठ रहा है। अभी मुजफ्फरपुर कांड आपने देखा होगा। क्या लगता है, बिहार में बड़े बड़े अस्पताल भी बन रहे हैं, आई हॉस्पिटल, जिस व्यवसाय से आप भी जुड़े हुए हैं, बड़े आई विशेषज्ञ हैं सर, क्या कहेंगे? इतने बड़े बड़े अस्पतालों का निर्माण हो रहा है और वहीं फिर बदहाली भी देखने को मिलती है स्वास्थ्य व्यवस्था की। आखिर इसे कैसे कंट्रोल में किया जाए? देखिए, अभी के समय में जो यूएसपी था नीतीश जी का, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, सारी चीजें चरमराई हुई हैं। कानून व्यवस्था का तो आलम यह है कि आए दिन गोलाबारी होता है, एक पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ जो बड़ा ही जघन्य अपराध था। अगर कानून व्यवस्था ठीक होगा तो लोगों के मन में सरकार का और प्रशासन का हनक और डर रहेगा और वो करने से 100 बार सोचेंगे। मगर जानते हैं कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, लोगों में डर नहीं है और क्राइम हो रहे हैं आगे दिन। क्राइम का क्राइम कैपिटल हो गया है बिहार। राहुल गांधी आज बोले हैं। हाँ, मैंने कहा क्राइम कैपिटल हो गया, कैपिटल ऑफ इंडिया। और अब इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बात है, देखिए मैं तो पेशे से चिकित्सक हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराया हुआ है। इतनी बड़ी बिल्डिंग केवल शोकेसिंग दिखाने के लिए कर दिया जाता है, ठेकेदार को और फलना को, इंजीनियर को जो फायदा हो जाए, लेकिन उसके अंदर का जो देखें, आप देखा ना पीएमसीएच में बेड नहीं के बहाने क्या हुआ। एसकेएमसीएच, एक बड़ा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर का, 6 दिन रख करके उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमसे नहीं होगा और भेज दिया। भेजने का भी समुचित उपाय नहीं किया, तो पूरी तरह से लचर व्यवस्था है। इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना लिया उन्होंने, ना मैन पावर है, ना इक्विपमेंट है, ना 60 शैय्या है, ना रेफरल ट्रांसपोर्ट है, कहीं कुछ नहीं है। और क्या करते हैं, सरकार संवेदनहीन है। उस बच्ची की मौत का जिम्मेदार सरकार है। सरकार आज भी अंदर अंतरात्मा में झांकने के बजाय 2 चिकित्सक को लेकर निलंबित करके अपना पल्ला झाड़ लेना चाहती है। बुलडोजर भी चला है, वो तो बस पल्ला झाड़ने के लिए, करने के लिए। अंदर में इंटेंशन क्या, इंटेंशन होगा तो आप ऐसा ठोस करेंगे काम जिसमें कि दूसरा कोई अगर ऐसा घटने की पुनरावृत्ति न हो, लोगों का समुचित इलाज। ऐसा इलाज है क्या? आप पत्रकार हैं, आप जाके देख लें क्या कैसा इलाज होता है। एक बड़ा सा एक अस्पताल ब्लू शीशा का बना करके पत्रकार लोग में इंटरव्यू दे करके आप जनता को क्षणिक रूप से तो छल सकते हैं, पर यह छलावा लंबे दिन तक नहीं चलेगा।
हम लोग सत्ता में आएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। क्या लगता है बिहार में बदलाव होगा इसका? निश्चित बदलाव होना क्या है, निश्चित बदलाव होगा। युवा जोड़ी का सरकार आएगा और सुशासन किसे कहते हैं ये जनता को मालूम चलेगा। चलिए, तो देख सकते हैं सुनील सिंह हमारे साथ जुड़े और कई मुद्दे पर हमने चर्चाएं की। बहरहाल खबरों में इतना ही देखते हैं।